हेलो गाइस, आज एक स्टोरी शेयर करती हूँ अपनी रीसेंट जो आजकल चल रहा है मेरी लाइफ में। जिसको जानना है तो वो आगे तक बने रहे। और ये आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी, जो मुझे पसंद है खाने में, पर ये बनाने में बहुत गंदा करता है किचन। किस-किस के साथ ये होता है, मुझे तड़के वाली खिचड़ी बहुत पसंद है। और कुछ महीनों से ना दिक्कतें ऐसी आ रही हैं कि आपकी हेल्थ ही इफ़ेक्ट कर जा रही है। और हेल्थ अच्छी नहीं तो आपका मूड अच्छा नहीं, आपका दिन अच्छे नहीं, और रैंडमली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है ना कि मैं आपको अब शेयर करती हूँ। मई में मेरे साथ हुआ, मैं एक हाथ पे सो गई और सर्वाइकल मुझे बहुत ज़्यादा पेन उठ गया हाथ में। तो मैंने कहा चलो सरकारी में दिखा लेते हैं। तो उन्होंने मुझे दवाई रिकमेंड करी कि पेन किलर ले लीजिए, और ऐसा पेन किलर उन्होंने दिया कि मेरी बॉडी नेक्स्ट फ्यू डेज़, सेकंड डेज़ या थर्ड डेज़ में मेरी बॉडी सुन्न हो गई। रात में मैंने खाया, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आपको थोड़ा-सा चक्कर आएगा, तो सोने से पहले खा लो। और फिर खाया तो मेरी हाफ बॉडी पैरालाइज़ हो गई, मैं उठ नहीं पाई, बोल तक भी नहीं पाई, मैं खा भी नहीं, बहुत दिक्कतें आ रही थी। फिर 1 महीना चलो मैंने वो दिखाया, तो उन्होंने कहा यार 100 में से 1 को होता है, दूसरे-तीसरे दिन गई प्राइवेट दिखा के कि बॉडी की दवाई का असर खत्म हो। फिर उसके बाद गई, तो उन्होंने बोला ये ऐसा होता है किसी-किसी को। मैंने कहा ऐसा क्यों? मुझे बहुत दिक्कतें आ रही हैं मेरी बॉडी, अब मुझे वाइब्रेशन की कुछ एक्सरसाइज़ बताई, चलो ठीक है वो मैंने करी। और पेन किलर्स के लिए मैंने पेन किलर्स नहीं खाए, उन्होंने कहा था खाना, मैं नहीं खा सकती, मैं इतनी दवाइयाँ नहीं खा सकती। कोई भी इंसान यार एक दिन में 5-6 दवाइयाँ नहीं ठीक हो रहा था, मैंने कहा नहीं खा सकती मैं। फिर मैंने 1.5 महीना मुश्किल से खाई, और वीकली मैंने विटामिन डी 3 ली, वो भी 1.5 महीना। और अब मुझे पता चला कि उसको 3 महीने कम से कम लोगे तो 6 महीने तब आपको बड़ों में दिखेगा असर। मैंने कहा ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। अ, उस बीच में मेरा जून 27 तारीख थी, हाँ, उस दिन मेरा मोच आ गई। इतनी दिक्कत हुई कि मैं दवाइयाँ कैसी-कैसी, मैं मोच के लिए पहले हॉस्पिटल गई, उन्होंने कहा ठंडे पानी में सेकाई करना ठीक हो जाएगा, मांसपेशियों का दर्द है। ओके, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक है। फिर नानी की टेवी गई, गाँव गई, वहाँ से वो मैं अपना पूरा पैर डैमेज कर चुकी थी मैं, पूरा नीला पड़ गया था मेरा पैर जहाँ पे मोच आई हुई थी, कि मैं लापरवाही खुद ही अपनी बॉडी के साथ कर रही थी। मैं अपनी मतलब हो रहा था कि जाना भी ज़रूरी है, और अपनी हेल्थ को मैंने नेगलेक्ट कर दिया। उस चीज़ को बहुत ही बुरा लगता है। मैंने कहा कोई नहीं, अब उस चीज़ के लिए मैं 3 महीने 4 महीने मेहनत काम करनी पड़ेगी अपने लिए। और घर का काम करते-करते आपसे इतनी सारी बातें हो गई, शेयर करना बहुत ज़रूरी था। हर चीज़ शॉर्ट्स बनाती हूँ, पर मिनी ब्लॉग बनाने में टाइम लगता है। शॉर्ट्स आपकी कोई भी कॉपी कर सकता है, आपको देख के लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आपकी कॉपी कर सकते हैं, पर आपके जैसा दिमाग, आपकी जैसी सोच कोई नहीं ला सकता। बीमारी आती रहेगी, उस चीज़ को, ये एक लाइफ़ का पैटर्न है, उस चीज़ को मुझे पार करना है, ठीक है। मुझे व्लॉगिंग पसंद है, मुझे वीडियोज़ बनाना पसंद है, वो मेरी पसंद कोई नहीं हटा सकता, कोई कितना भी कर ले। क्योंकि मेरे सपोर्ट में मेरे पेरेंट्स, मेरे मतलब इन-लॉज़, पेरेंट्स तो बहुत गुस्सा ही करते हैं। इन-लॉज़ और मेरे हस्बैंड, सब कोई मना नहीं करता कि तुझे जो मन करे वो कर। घर का काम कर कर लिया, फ्रिज साफ़ कर ली, अच्छे से धुल दी, ये भी वो मुझे तंग कर रहा था। फिर ये आधे घंटे, मुझे 2 घंटा लगा है मैक्सिमम, ये चिमनी देख के मैं बेहोश, मैंने कहा इतना गंदा कैसे हो गया? तो ये सा 15-20 दिन में ही हुआ है, 1 महीने में शायद। और ये मम्मी का सूट पड़ा, ये मैं उससे साफ़ कर रही थी, और ये काम करते-करते मुझे 2 घंटा कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर दिक्कत ये आ रही थी कि अभी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर जब मैं काम करके बैठी तो मुझे पेन ऐसा बर्दाश्त ही नहीं हुआ, रात में पेन उठ गया काफ़ी ज़्यादा, और मैं नेक्स्ट डे प्राइवेट फिर से गई कि सरकारी में तो नहीं देख रहे ढंग से, आप प्लीज़ मुझे एक प्रिस्क्राइब करें, मुझे दिक्कतें हो रही हैं, मेरे टेस्ट देख लीजिए, विटामिन डी काफ़ी कम है। तो उन्होंने बोला आपको मिनिमम 3 मंथ्स तो खानी ही थी। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे जो पेन किलर लिखा है, सूजन आ गई है पैरों में, काफ़ी दिक्कतें आ गई, और घर का काम थोड़ा बहुत करा, पैर की सिकाई करी जैसे उन्होंने बोला था, स्टेशनरीज़ का सामान लेके आई, और लाइफ़ ऐसे ही चलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पर मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अच्छी फैमिली मिली है, सब समझते हैं, पर मैं अपनी एक छोटी-सी टॉक्सिसिटी लेके मन में बैठी रहूँगी, कुछ भी दिमाग में लेके घूमती रहूँ, मैं ओवरथिंकर हूँ, येस। पर उस चीज़ को ओवरकम भगवान जी कर देंगे कि हाँ, तुझे अच्छी फैमिली मिली है, ठीक है, सब अच्छा होगा, सभी बहुत कुछ अच्छा होगा लाइफ़ में। जो भी दुःख आते हैं ना, तो वो चीज़ सच्चाई सिखाते हैं कि एक सबक दे के जाता है इंसान, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सीखोगे उस चीज़ से। मैं सीख लूँ अपनी ज़िंदगी से प्यार करना, और अपने आप को थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस दे दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।